अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया। और आका इनामदार ताजदार मदीना सुरूर क़ल्बो सीना हुजूर और नूर शाफ़े यौम नशूर ख़ातमुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद देखिए, इंसान और हैवान के अंदर बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो ये है कि हैवान किसी चीज की तकलीफ नहीं करता, हैवान किसी चीज की पैरवी नहीं करता। इंसान किसी न किसी चीज की तकलीफ करता है, किसी न किसी की पैरवी करता है। अगर एक बकरी पाकिस्तान की रहने वाली है, वो भी घास और पत्ते ही खाती है, हिंदुस्तान की बकरी भी घास और पत्ते ही खाती है, दुबई लंदन की बकरी घास और पत्ते ही खाती है, पाकिस्तान का रहने वाला कौवा वो भी काय काय करता है, अमेरिका सऊदी अरब में रहने वाला कौवा वो भी काय काय करता है। ये नहीं कि पाकिस्तान में रहने वाला कौवा उर्दू बोलता है और अमेरिका का रहने वाला अंग्रेजी बोलता है, या सऊदी अरब का रहने वाला अरबी बोलता है, नहीं। लेकिन इंसान अगर पाकिस्तान का रहने वाला है, वो किसी दूसरे मुल्क में जाएगा तो उस इंसान को उस मुल्क की बोली भी बोलना पड़ेगी, उस मुल्क का लिबास भी पहनना पड़ेगा, अपनी चाल ढाल सब कुछ उस मुल्क की तरह करेगा। तो गोया इंसान किसी न किसी चीज की तकलीफ करता है, किसी न किसी चीज की पैरवी करता है। यह हैवान और इंसान में फर्क है। अब देखना यह है कि इंसान जब पैरवी करता है तो चाहिए तो यह है कि तकलीफ पैरवी उसकी की जाए जिसके कौलों फेल में, जिसके अमल में, जिसके किरदार में सच्चाई है, झूठ का शैतान ना हो, जिसके अंदर सच्चाई ही सच्चाई हो, उसकी तारीफ की जाए। तो आप पूछिए, या अल्लाह तूने कब इंसान और हैवान के अंदर यह फर्क करता है कि हैवान किसी की तकलीफ नहीं करता, इंसान तकलीफ करता है, पैरवी करता है, तो या अल्लाह फिर रहनुमाई फरमा कि इंसान किसकी तकलीफ करे, किसकी पैरवी करे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत
कुरान पाक के अंदर हमारी रहनुमाई फरमाता है कि इस कायनात के अंदर एक ही तो मैंने सच्चा भेजा है, एक ही तो सच्चा बनाया है, जिसकी सच्चाई के अंदर कोई शक नहीं। वो एक ही तो जात मैंने इस दुनिया पर भेजी है। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। अल्लाह फरमाता है तहकीक तुम्हारे लिए मेरे महबूब, मेरे करीम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक एक बेहतरीन नमूना है। या अल्लाह ये तो पता चल गया तेरा महबूब सच्चा है, इसकी सच्चाई में शक नहीं है। इस जात जैसी जात तूने कोई और बनाई ही नहीं है। तकलीफ इसी की करनी है, पैरवी इसी की करनी है, इसी का उसका हंसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन कौन, किस लिए, किसके लिए ये हुक्म है? अल्लाह फरमाता है लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करुल्लाह कसीरा। ये उनके लिए बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यर्जुल्लाह, जिसने अल्लाह की तरफ अपनी रजू की, अल्लाह की तरफ अपने दिल को मोड़ लिया, अल्लाह की तरफ अपने आप को मोड़ लिया। लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर, जिसने अपने आप को अल्लाह की तरफ मोड़ लिया और जिसने क़यामत के दिन पर ईमान लाया। और तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता है व ज़करुल्लाह कसीरा। जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करता है उनके लिए मेरा महबूब बेहतरीन नमूना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये उनके लिए जो मेरी तरफ रुजू करते हैं, मेरी बारगाह में झुकने वाले हैं और क़यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं और कसरत के साथ मेरा जिक्र करते हैं, उनके लिए मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा जो लोग हैं उनके बारे में अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। वो चौपाए हैं बल्कि चौपायों से भी बदतर है, जिनमें तीन सिफात न हो कि अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले भी न हो, आखिरत के दिन पर ईमान भी न रखने वाले हो, अल्लाह का जिक्र कसरत से न करने वाले हो। उन्हीं के बारे में अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। वो चौपाए हैं बल्कि चौपायों से भी बदतर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये वज़ाहत फरमा दी कि तुम तकलीफ, ये तुम्हारी फितरत में मैंने तकलीफ लिख दी है, रख दी है। तुम्हारी फितरत में मैंने तहरीर रख दी है। इंसान की ये फितरत में है किसी की तकलीफ करना, पैरवी करना। तो फिर आओ मेरे महबूब की तकलीफ करो, मेरे महबूब की पैरवी करो, मेरे महबूब की उसमें हसना अमल करो। देखिए एक नबी और गैर नबी में फर्क क्या है? गैर नबी में एक प्रोफेसर, एक बहुत बड़ा लीडर, एक फलसफर, इसका काम भी है लोगों को तबलीग करना, लोगों की रहनुमाई करना,
जो नबी है उसकी तबलीग और लोगों की रहनुमाई करने में फर्क है। फर्क ये है कि एक डॉक्टर है और एक नबी। डॉक्टर अगर एक मरीज उसके पास जाता है, उस मरीज की वो तशखीस करता है, उसकी मर्ज की तशखीस करता है। तशखीस करने के बाद उस मर्ज के मुताबिक वो एक दवाई लिखता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद अगर वो दवाई उस मर्ज के मुताबिक मुवाफिक ना आए तो डॉक्टर वो दवाई तब्दील कर देता है। फिर वो दवाई लेकर करामत ना हुई तो तीसरे नंबर पर फिर तब्दील कर देता है। गोया जोड़ी प्रोफेसर, फिलॉसफर, डॉक्टर कोई भी है, वो अपनी बात या जो भी करता है, जो काम करता है, उसका काम अगर उसके नजरिए के मुताबिक ना हो तो उसको तब्दील कर देता है। लेकिन नबी जो बात करता है वो हक करता है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। आप अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई बीमार है, उसका पेट खराब हो गया, उसको पेचस लाते हैं, या रसूल कोई दवाई, कोई दम आप फरमा दे। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि उसे शहद पिलाओ। क्या फरमाया? उसे शहद पिलाओ। वो चला गया, उसने भाई को शहद पिलाया। शहद पिलाने से उसकी मर्ज और बढ़ गई, उसकी मर्ज में इजाफा हो गया। फिर दौड़ता हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर होता है। आप आराम करता है, या रसूल वो मर्ज तो और ज्यादा बढ़ गई, मेरे भाई का पेट और ज्यादा खराब हो गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको शहद पिलाओ। आपने दवाई तब्दील नहीं फरमाई। मैंने पहले अर्ज की, डॉक्टर दवाई लिखता है, अगर वो मुवाफिक ना आए तब्दील कर देता है। लेकिन जो अल्लाह का नबी होता है, जो ज़बान से फरमा देता है, वो हक होता है, उसमें वो तब्दीली नहीं करता। फरमाया उसे शहद पिलाओ। फिर चला गया, फिर शहद पिलाया, मर्द और ज्यादा बढ़ गई। फिर लौटा हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मर्द और ज्यादा बढ़ गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, उसे शहद पिलाओ। तीसरी मर्तबा भी आपने फरमाया उसे शहद पिलाओ। तब्दील, नुस्खे को तब्दील नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़बान से जो बात निकलती है वो हक होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह का नबी तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, वो तो जब भी बोलता है हक बोलता है, वही बोलता है, अल्लाह की तरफ से वही आती है। और जो बोल दे फिर उसको तब्दील नहीं करता। फरमाया अल्लाह सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, उसे शहद पिलाओ। फिर हो गया, साहबी था ना, उसका भी अकीदा पुख्ता था, अल्लाह के महबूब की जात पर उसका भी अकीदा ईमान पुख्ता था। बार बार आ रहा है, बार बार वही नुस्खा यूज फरमा रहे हैं, वही पिला रहा है। अगर हमारे जैसा कमजोर ईमान वाला होता तो कहता पहले भी एक पिलाई, फिर मर्द बढ़ गई, फिर भी वही पिलाऊं। लेकिन वो पुख्ता ईमान वाले थे,
उन्हें पता था अल्लाह का मालूम जो बोलता है वो हक बोलता है। तीसरी मरतबा फिर जाकर शहद पिलाया, अल्लाह ने शफा अल्लाह ने शफा दे दी। ये है डॉक्टर का नुस्खा और अल्लाह के नबी का नुस्खा। और आज कोई ऐसा जर्नैल किसी मैदान जंग में ये वसूख से नहीं कह सकता कि मैं जंग जीत जाऊंगा, चाहे उसके पास ताकत भी ज्यादा हो, अस्करी ताकत भी ज्यादा हो, असला भी ज्यादा हो, हर लिहाज से वो कुव्वत वाला ताकत वाला हो, तब भी वो जर्नैल कभी ये वसूख से नहीं कह सकता कि मैं जंग जीत जाऊंगा। जंग से पहले कोई भी नहीं कहता। लेकिन आओ अल्लाह के मालूम की तरफ। मैंने पहले अर्ज की है, तकलीफ करनी है उसकी जो सच्चा है, जिसकी बात हक होती है, उसकी तकलीफ की जाए, क्योंकि उसकी हर बात हक है, उसका हर अमल हक है। आओ अल्लाह के महबूब की तरफ, आओ मैदाने बदर को खाकर देखो। मैदाने बदर में इधर 313 की तादाद है, 2 घोड़े, 6 जिरा, 8 तलवारें हैं, ये जंग का सामान है। दूसरी तरफ एक लश्कर, 1000 का लश्कर बमे असले के, इधर बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, उधर सब नौजवान, बड़े मशहूर महरूफ, ताकतवर, दिलेर, जंगजू उधर है। लेकिन उसके बावजूद इधर मुसलमानों के जर्नैल, मुसलमानों के लीडर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग लगने से पहले मैदान बदर में जाकर शाम को अपने सहाबा को साथ लेते हैं, हाथ में छड़ी पकड़ लेते हैं, मैदान बदर में जाकर छड़ी के साथ निशान लगाते हैं और फरमाते हैं यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उमैया मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ मुतैबा मरेगा, यहाँ फलां बिन फलां काफिर मरेगा। अल्लाह के महबूब ने 70 निशान लगाए। कितने बोलो? 70 निशान लगाए। आपने तारीख में पढ़ा होगा, मैदान बदर का वाकया सुना होगा, पढ़ा होगा। मैदान बदर में 70 ही काफिर मरे, 70 ही काफिर मरे। मुअर्रिखीन लिखते हैं जो जो निशान अल्लाह के महबूब ने लगाए थे और जिनका नाम लेकर फरमाया था फलां बिन फलां काफिर यहाँ मरेगा, वो उस निशान के 1 इंच भी बाहर नहीं गया, उन्हीं निशानों में वो मरे। ये है लीडर सच्चा, जिसकी तकरीर अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिसने जंग लगने से पहले सब कुछ बता दिया। और इस मैदान बदर के अंदर 70 काफिर मरे और 70 ही कैद हुए। अब आगे चलिए, कोई भी किसी मुल्क का हाकिम किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआहिदा करते वक्त जो शराइत रखी जाती है, उन शर्तों में कोई ऐसी कमजोर शर्त नहीं लिखता जिसके लिए उसको नुकसान हो। आए अल्लाह के महबूब की तरफ और सुलह हुदैबिया उठाकर देखे कि जब अल्लाह के महबूब 3000 का लश्कर लेकर उम्रे की नियत से मदीने पाक से निकले, हुदैबिया के मकाम
पर काफिरों ने रास्ता रोक दिया कि इस दफा आपको उम्रा नहीं करने देंगे, और कुछ शराइत लेकर आए मुआहिदा करने के लिए। शराइत रखी गई जिनमें पहली शर्त यह थी कि इस दफा तुम उम्रा नहीं करोगे, और दूसरी शर्त यह थी कि अगले साल जब तुम उम्रे के लिए आओ, अपने हथियारों को गिलाफ के अंदर और तलवारों को न्याम से बाहर नहीं निकालोगे। सिर्फ 3 दिन मक्के में तुम्हें रहने की इजाजत होगी, उम्रा करके वापस चले जाओगे। और तीसरी शर्त, ये आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तीसरी शर्त ये लिखी गई कि अल्लाह के महबूब, अगर कोई मदीने से तुम्हारा कोई हमारी तरफ आ जाए भागकर, उसे वापस नहीं दिया जाएगा। अगर मक्के से कोई मदीने भागकर आ जाए तो उसे वापस करोगे, उसे वापस करोगे। अब सोचे, इस बात पर गौर व फिक्र करें। जब 2 मुल्कों में आपस में मुआहिदा हो रहा हो और एक मुल्क कहे हमारा अगर तुम्हारी तरफ कोई आ जाए तो हम वापस कर दोगे, अगर तुम्हारा हमारे पास आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे। ये कैसी शर्त हो सकती है? ये कैसा मुआहिदा हो सकता है? लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये शर्त पेश की गई कि मक्के से अगर मदीने कोई आए तो हम वापस उसे लौटा दोगे, अगर कोई मदीने से मक्के वापस हमारे पास आया हम उसे वापस नहीं लौटाएंगे। जब ये शर्त हुई, अल्लाह के महबूब ने उस शर्त को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। अब सोचना है ये कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि जो अल्लाह के महबूब अपनी निगाह नबूवत से देख रहे थे उसमें राज और था। जब सहाबा कराम ने यह सुना, सहाबा कराम की चीखें निकल गई और उमर फारूक तो गुस्से की हालत में अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं। या रसूलल्लाह क्या हम कमजोर हैं? फरमाया ना ना कमजोर नहीं। तो या रसूलल्लाह फिर हमारा दीन और हमें इतनी जिल्लत से ये शर्त कबूल करवाई जा रही है, हमें जलील किया जा रहा है। या रसूलल्लाह ये शर्त कबूल नहीं होगी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर खामोश हो जा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सिद्दीक अकबर आंखों से आंसू बहा रहे हैं, तमाम सहाबा कराम रो रहे हैं। ये कैसी शर्त जो अल्लाह के महबूब ने कबूल फरमा ली है? परेशान हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब बार बार अपने सहाबा को, अपने गुलामों को तसल्ली दे रहे हैं। ऐ मेरे गुलामों, तुम तसल्ली रखो, इसमें जो राज है वो मैं जानता हूं। तो सामने मोहतरम, ये शर्त कबूल कर ली गई। कुछ अरसा गुजरा, जो भी मक्के से मदीने आता था हजूर की बारगाह में, उस शर्त के मुताबिक हजूर से वापस लौटाते थे तो वो वापस नहीं जाता था। वो क्या करता था? ये एक लश्कर पूरा बन गया, जो समुद्र के किनारे पर ये एक पूरा लश्कर बन गया। ये सब इकट्ठे हो गए और मुशरिकीन जो तिजारत करने के लिए जाते थे उनके रास्ते की रुकावट बन गए। जो भी आता था ताजिर उसे लूट लेते थे। काफिर बड़े परेशान हो गए कि ये मामला अगर इसी तरह रहा तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आखिर वो शर्त
जो शर्त अल्लाह के महबूब ने उनकी कबूल की थी, वही दोबारा वापस हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते या रसूलल्लाह, ये शर्त हम इसको वापस लेते हैं, इस शर्त को हम वापस लेते हैं। एक तो ये बात हुई, दूसरा इसमें जो राज था, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरे गुलामों, जो कुछ मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इस एक शर्त की वजह से पता नहीं कितने काफिर मुसलमान हुए और इतना काम इस्लाम का जंगों में नहीं हुआ जितना काम इस एक शर्त की वजह से हुआ, जितना इस्लाम इस एक शर्त की वजह से फैला। तो क्या है? अल्लाह ने फरमाया, तकलीफ तुम्हारी फितरत में मैंने रखी है, पैरवी मैंने तुम्हारी फितरत में रखी है। तुमने अगर तकलीफ करनी है, पैरवी करनी है, तो मेरे महबूब की करो, मेरे महबूब की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक अपने आप को ढाल लो, अपनी चाल ढाल को बदल लो, मेरे मुस्तफा करीम की तरह लिबास, मेरे मुस्तफा करीम की तरह अपने चेहरे को मेरे महबूब की तरह सजा लो। लेकिन अफसोस, आज इंसान, आज मुसलमान हर जगह पर जो परेशान है और जिल्लत और रसाई की जिंदगी गुजार रहा है और कुफार और मुशरिकीन, यहूद और नसारा के जुल्म और सितम में पिस रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो हमारा असल मकाम था वो हमने छोड़ दिया। हमारा जो असल मकाम था, क्या इसलिए कि जिसका जो असली मकाम हो, वो अगर अपने असली मकाम से हट जाए तो उसे सुकून नहीं आता, वो जलील होता है, तड़पता है। मछली अगर पानी से बाहर निकाल दो, फूलों के सेल पर भी तुम उसे बिठा दो, तो मछली तड़पेगी, उस वक्त तक तड़पती रहेगी जब तक उसे पानी में नहीं डाला जाएगा। जब पानी में जाएगी उसे सुकून मिल जाएगा। अरे इंसान, तेरा असल मकाम है सुन्नत मुस्तफा। तूने इस मकाम को छोड़ दिया, असली मकाम को छोड़ दिया। तूने अपनी ज़ेबो ज़ीनत, अपना लिबास, अपनी ज़बान, अपना कल्चर, सब कुछ यहूद और नसारा की पहली तकलीफ में तब्दील कर दिया। हमने अपने महबूब की तकलीफ को छोड़कर यहूद और नसारा की तकलीफ को अपना लिया है। आज यह हकीकत मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पैंट शर्ट टाई वाला आदमी आ रहा हो और उसके साथ हमारे अपने लिबास में, सादा लिबास में, सफेद लिबास में, अपने मुल्क के लिबास में आ रहा हो, तो लोग सबसे ज्यादा उस टाई वाले, उस पैंट शर्ट वाले को तरजीह देंगे, उसको ज्यादा इज्जत का मकाम देंगे। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। हमारा जो कल्चर हो चुका है, यकीनन ऐसा हो चुका है। हम जो सादा लिबास वाला, अपने लिबास वाला आ जाए, उससे ज्यादा हम उसको तरजीह देते हैं, उसको हम इज्जत देते हैं, उसको हम इज्जत की निगाह से देखते हैं। बड़ा अफसोस है, जिसने अंग्रेजों का लिबास पहना हुआ है, जिसने अंग्रेजों की तकलीफ की हुई है, अंग्रेजों की परवीन की हुई है, हम उसको इज्जत का मुकाम दे रहे हैं। और जिसने अपना लिबास अपने सुन्नत के मुताबिक, अपने महबूब के सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना हुआ है, हम उसको हैरत, हकारत की निगाह से देख रहे हैं। ये हमारी तकलीफ बन चुकी है, ये हमारा कल्चर बन चुका है। तो फिर हम जलील क्यों ना हो? हम जलील क्यों ना हो? ये जिल्लत और ज़ुल्म हमारे ऊपर क्यों ना हो? कभी आपने देखा है कि किसी यहूद और नसारा अंग्रेज ने भी हमारा लिबास पहना हो? कभी उसने हमारी तकलीफ की हो? वो कभी भी हमारी तकलीफ नहीं करेगा। मुसलमान
मुसलमान उनकी तकलीफ कर रहा है, मुसलमान उनकी पैरवी कर रहा है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक अपने आप को संभालने की तौफीक अता फरमाए। वाह